नमस्कार दोस्तों। अब यदि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी होते तो क्या चुप रहते? शायद नहीं। वह बेझिझक किसानों के आंदोलन में कूद पड़ते। वह पूरे देश को एकजुट करते और चुप बैठने वालों में नहीं थे। उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था और राजनीति से संन्यास भी ले चुके थे। इसके बावजूद वह 1974 में बिहार के किसान आंदोलन में शरीक हुए। उन्होंने तत्कालीन सरकार के इस्तीफे की भी मांग की। इसके बाद 1975 में उन्होंने इमरजेंसी में पूरे देश में विरोध की राजनीति का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करा दिया था। यह सही है कि आरएसएस और जनसंघ को जन स्वीकारता उनके संपूर्ण क्रांति आंदोलन से मिली, लेकिन ऐसे वह कांग्रेसी ही थे। इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी झंडा उठाया। वास्तव में वह किसी से बंधकर नहीं रहे, वह जनता की भलाई के लिए पैदा हुए थे। उसी में कार्य करते करते 8 अक्टूबर 1979 को इस दुनिया से चले गए। जयप्रकाश जी ने जनता के साथ नाइंसाफी कभी पसंद नहीं की। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि अनेक समस्याओं के समाधान के मामले में उनका कहना था, जब तक संपूर्ण क्रांति नहीं हो गई इस समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उनकी संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति शामिल थी: राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक और शैक्षणिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। मौजूदा समय में भी ये समस्याएं विकराल हैं। यदि किसानों की बात करें तो उनकी पहले से कमर टूटी हुई है। इसके बावजूद सरकार 3 कानून लाकर उन्हें सड़क पर लाने में तुली है, जबकि बहुत से कृषि विशेषज्ञ इन कानूनों को किसान विरोधी मान चुके हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले जयप्रकाश जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सिताब दियारा गांव में हुआ था। उन्होंने पत्नी श्रीमती प्रभावती को गांधी जी के वर्धा आश्रम में छोड़कर अमेरिका की कैलिफोर्निया, वर्कली और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई। वह चाहते तो बहुत अच्छी नौकरी पाकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। ऐसा करने की बजाय उन्होंने देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सत्ता की राजनीति की बजाय उन्होंने देश की आजादी और फिर देश की जनता की बेहतरी के लिए काम किया। उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए। कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1934 में जब नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने इसका विरोध किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लोक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें सरकार को किराया और राजस्व रोकने के अभियान चलाए। भारतीय कारखानों में हड़ताल कराकर युद्ध के लिए सामग्री की आपूर्ति रोकने के भी प्रयास किए। देश की आजादी के बाद उन्होंने गांधीवादी लोगों के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी बनाई। सत्ता की राजनीति में एक बार वह बिहार के उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री रहे। उन्होंने सत्ता में फिर कोई पद नहीं लिया। वह चाहते तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में अच्छा पद ले सकते थे। ऐसा करने की बजाय
उन्होंने जीवन भर व्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्रयास किया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़कर जीवन समर्पित करने की घोषणा की। इसी समय उन्होंने राजनीति से संन्यास भी लेने की घोषणा की। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच सुलहनामा कराने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके। वह वास्तव में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच के सेतु थे। वो आजादी के दौरान हथियारों के प्रयोग के समर्थक थे। इसके लिए उन्होंने नेपाल जाकर आजाद दस्ते का गठन कर उसे प्रशिक्षित किया, लेकिन फिर गांधी जी के जरिए नेहरू जी से हुई मुलाकात के बाद वह कांग्रेस में कार्य करने लगे। उन्होंने राजनीति के जो नए मुद्दे दिए, जिनके बल पर कितने ही नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। इनमें चंद्रशेखर, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, लाल मुर्च चौबे आदि शामिल हैं। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन संपूर्ण क्रांति का उनका सपना अधूरा रह गया। जय हिंद, जय भारत।